अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज यहाँ पर मैं अपने सहन में बैठकर बल्कि कॉरिडोर में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जो लास्ट वीडियो थी मैंने अपनी गाड़ी में बैठ कर की थी, लेकिन कुछ दिनों ने कहा कि तो आप गाड़ी ही में रहते हैं, तो मैं गाड़ी में नहीं हूँ और बाहर बैठता हूँ। तो फिर ये कि यहाँ पर अभी इस टाइम लाइट नहीं है और सोलर का फ़ैन चल रहा है, शायद उसकी थोड़ी सी आवाज़ आए, लेकिन उसके बगैर बैठना बहुत मुश्किल था। गाड़ी में भी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। और गाड़ी में फ़ायदा ये होता है कि मुझे एसी चला के बैठता हूँ तो पसीने नहीं आते, इजीली हो जाता है रिकॉर्डिंग करना। और बहरहाल कुछ लोगों ने कहा कि शायद गाड़ी में रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर नहीं कर रहा, मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ बाहर कॉरिडोर में बैठकर। तो बहरहाल आप आज की जो अपडेट्स हैं इसके हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज़ है उसका 16 जुलाई से आगाज़ हो रहा है। और सबसे पहले माज़रत के पिछली वीडियो में मैंने जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उसको बार बार 28 जुलाई कह दिया, इवन कि वो 28 अगस्त था, क्योंकि एशिया कप का 27 अगस्त से आगाज़ होना है। और मैंने अगस्त का 27 अगस्त ही का बताया था कि जब टूर्नामेंट का आगाज़ होगा तो अगले दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो सकता है, चूँकि एतवार का दिन है, उस दिन पड़ रहा है। तो बहरहाल गलती हो जाती है इंसान से अगर जुलाई को अगस्त को जुलाई बोल दिया। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है, जो सीरीज़ है, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए आलमी नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन बनने की जो इम्कान है ज़्यादा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के हाई रैंक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी बेहतरीन मौका मौजूद है कि वो कैरियर बेस्ट और आलमी नंबर 2 टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग पोजीशन हासिल कर लें। और ये शानदार मौका होगा कि सीरीज़ के बाद अगर बाबर आजम भी आलमी नंबर 2 बैट्समैन बन जाते हैं टेस्ट फार्मेट के, और शाहीन शाह अफरीदी इसी फार्मेट के आलमी नंबर 2 टेस्ट बॉलर बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होगी। अगर मौजूदा वक्त में देखें, इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 900 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं, रविचंद्रन अश्विन 842 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे, जबकि जसप्रीत बुमराह 828 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 827 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में जसप्रीत बुमराह से शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक रेटिंग पॉइंट पीछे हैं, जो कि बहुत ही कम फासला है। और इसके अलावा उन्हें आलमी नंबर 2 पोजीशन जो कि रविचंद्रन अश्विन के पास है, अगर वो छीनते हैं तो उनके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 15 रेटिंग पॉइंट दरकार हैं। और ये उनके लिए आसान इसलिए लग रहा है कि जो गुज़िश्ता टेस्ट मैच था पाकिस्तान का, लाहौर में खेला गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम कारकर्दगी की बात करें और उनको जो पॉइंट्स मिले उनकी बात करें, तो उस एतबार से लगता यही है कि इंशाल्लाह बासानी वो ये कारनामा सर अंजाम दे लेंगे। मौजूदा वक्त में अगर देखें तो जो आखिरी टेस्ट मैच था 79 रन देकर 4 विकेट हासिल की थी पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में वो 45 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। तो इसके बदले उन्हें 18 रेटिंग पॉइंट्स मिले थे, यानी कि 5 विकेटों के बदले एक मैच में अगर 5 विकेट हासिल की थी उसके बदले उन्हें 18 रेटिंग पॉइंट मिले थे। और उन्हें आलमी नंबर 2 टेस्ट बॉलर बनने के लिए सिर्फ 15 रेटिंग पॉइंट्स दरकार हैं। इस एतबार से मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह ये कारनामा सर अंजाम दे लेंगे। उनके लिए गो के फ़िलहाल जो आलमी नंबर 1 टेस्ट पोजीशन है फ़िलहाल आगे है, 72 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है मौजूदा वक्त में शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान और पैट कमिंस के दरमियान। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा फ़र्क है, उसको हम फ़िलहाल नहीं कहते, लेकिन करीब ज़रूर हो सकते हैं, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा दें तो उनका चांस बन सकता है। और इसके अलावा वैसे बताऊं, मैं गांव में बैठा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये गांव का माहौल है, तो यहाँ पर आपको दरमियान में बकरी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, भैंस की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। तो उसके लिए पेश की माजरत, क्योंकि ये चंद दिन है और मैं भी ज़रा देसी माहौल में रह रहा हूँ। यहाँ पर कोई वो जो एक नॉर्मल लाइफ होती है यहाँ गाँव की, उसके मुताबिक तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें फ़ील नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले मैं माजरत कर चुका हूँ इस हवाले से। अगर होती है तो हाँ, चिड़ियों की आवाज़ भी आएंगी साथ साथ। खैर, अच्छा आगे बात करते हैं कि अगर हम कारकर्दगी की बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, जो साउथ अफ्रीकी टीम पाकिस्तान का टूर करने आई थी, उसके बाद से जो आखिरी 11 टेस्ट मैचेस हैं उसमें अगर उनकी मजमूई तौर पर देखा जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 361 रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं आखिरी 11 टेस्ट मैचेस में, जो कि बहुत बड़ी कारकर्दगी है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, ज़्यादा ऊपर तेज़ी से आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो इस एतबार से देखा जाए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के लिए आलमी नंबर 1 पैट कमिंस से नंबर 1 टेस्ट पोजीशन छीनना भी ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस रफ्तार से वो पॉइंट हासिल कर रहे हैं तो इंतहाई शानदार है। गुज़िश्ता जो सीरीज़ थी उसमें भी शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से टॉप विकेट टेकर थे नुमान अली के हमरा, और उनकी जो मजमूई कारकर्दगी है वो भी अच्छी है। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है,
उसमें जो पाकिस्तान के मौजूदा बॉलर्स हैं उनकी मौजूदा रैंकिंग क्या है और मौजूदा जो बैटर्स हैं उनकी मौजूदा बैटिंग रैंकिंग क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये खिलाड़ी आगे चलकर कितनी तरक्की पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सी निगाह डालते हैं टॉप 10 बॉलर्स पर, जिसमें पैट कमिंस पहले नंबर पर हैं, रविचंद्रन अश्विन दूसरे, जसप्रीत बुमराह तीसरे, शाहिन शाह अफरीदी चौथे नंबर पर हैं, कगिसो रबादा पाँचवें नंबर पर हैं, जेम्स एंडरसन छठे नंबर पर हैं, कैल जेमिसन सातवें नंबर पर, केमार रोच आठवें नंबर पर, नील वागनर नवें नंबर पर और जोश हेजलवुड 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग बॉलिंग रैंकिंग के हवाले से। अच्छा, इससे आगे अगर बढ़ते हैं, शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान के हाई रैंक टेस्ट बॉलर हैं और T20 में भी आगे हैं, वनडे में भी। वनडे में T20 में मेरे ख्याल शादाब खान कदर आगे आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो हाई रैंक बॉलर कहे जा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के हाई रैंक बैटर बाबर आजम हैं, तो सेम उसी तरह शाहिन शाह अफरीदी भी आगे बढ़ रहे हैं। और उनके अलावा जो टॉप 15 में जो दूसरा पाकिस्तानी बॉलर है वो हसन अली है। वो कि उसकी कारकर्दगी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन 2021 में वो शाहिन शाह अफरीदी के बाद पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। टेस्ट फॉर्मेट में 41 विकेट हासिल की थी, तो उनकी कारकर्दगी है जिसकी वजह से वो टॉप 15 जो दुनिया के टॉप 15 बॉलर्स हैं उनमें शामिल हैं और पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक बॉलर हैं। टेस्ट फॉर्मेट में वो स्क्वाड में शामिल हैं, शायद उन्हें मौका मिल जाए तो वो अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो कि टिम सोथी उनसे आगे हैं 706 रेटिंग पॉइंट के साथ। इसके अलावा यासिर शाह जिनका कम बैक हुआ है वो 33वें नंबर पर हैं। राशिद खान से आगे निकलने का मौका मौजूद है, सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे हैं राशिद खान से। राशिद खान वैसे भी टेस्ट फॉर्मेट में ज़्यादा कामयाब दिखाई नहीं दिए मुझे अभी तक, वो ज़्यादा T20 और वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा कामयाब रहते हैं, तो इसलिए राशिद खान से वो बआसानी आगे बढ़ सकते हैं। और 2015 जो पाकिस्तान का आखिरी टूर था श्रीलंका का, उसमें जो कारकर्दगी दिखाई थी यासिर शाह ने वो इंतहाई शानदार थी, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी थी। अगर उसको वो रिपीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और वैसे भी पाकिस्तान को एक मुस्तनद जो स्पिनर है वो नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को इस दौरान नुमान अली की सूरत में कदरे है जिसको खिलाया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता टूर में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में गुज़िश्ता सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के टूर में वो भी नाकाम रहे। इस तरह साजिद खान बांग्लादेश के टूर में एक टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन कैंगरोज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में नाकाम रहे। तो इसलिए पाकिस्तान को यासिर शाह जैसे खिलाड़ी की ज़रूरत है, जो कि सईद अजमल का किसी हद तक जो खिला है वो फिल करने में कामयाब रहे थे। अच्छा, उसके बाद बात करें जो ये पाकिस्तान के टॉप 3 टेस्ट रैंकिंग बॉलर है, शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली और यासिर शाह। तो उसके बाद नुमान अली 61वें नंबर पर हैं, देखते हैं कि वो कितनी तरक्की पाते हैं। नसीम शाह वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, 66वें रेटिंग है उनकी। फ़हीम अशरफ जिन्हें खिलाने का चांस हो सकता है वो उनकी बहरहाल टेस्ट फॉर्मेट में जो शमूलियत है मेरे लिए कदरे थोड़ी सी हैरत का बायस बनी थी। वो 72 उनकी रैंकिंग है, टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग। और इसके अलावा साजिद खान जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं है वो 74वें नंबर पर हैं। इसके अलावा अगर हम बैटर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि बाबर आजम के लिए आलमी नंबर 2 बैट्समैन बनने का इम्कान मौजूद है, जो कि मार्नस लबोशेन जो कि मौजूदा वक्त में दूसरे नंबर पर हैं टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में। वो 64 पॉइंट आगे हैं बाबर आजम से और 11 पॉइंट्स आगे हैं स्टीव स्मिथ जो कि तीसरे नंबर पर हैं। तो इस लिहाज से इनकी जो तरक्की है हो सकती है। और बाबर आजम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है पहले ही कि क्या क्या करना होगा उनको, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में जो पाकिस्तान के अगले बैटर्स हैं उन पर निगाह डालते हैं। अज़हर अली पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक टेस्ट बैटर हैं, 18वें दर्जे पर मौजूद हैं। और मोहम्मद रिजवान उनकी 20वीं रैंकिंग है। ये पाकिस्तान के 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि मौजूदा वक्त में टॉप 20 बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिनमें बाबर आजम, अज़हर अली और रिजवान शामिल हैं। आबिद अली जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं, बीमारी के बाद वो हालांकि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो 24वें नंबर पर हैं। अब्दुल्ला शफीक जो कि कैंगरोज़ के खिलाफ गुज़िश्ता सीरीज़ के टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान की जानिब से, वो बड़ी तरक्की पाने में कामयाब रहे थे गुज़िश्ता सीरीज़ में। 38वीं उनकी रैंकिंग है। अब देखना ये कि कितना आगे बढ़ते हैं। फवाद आलम जिन्हें कदर तजली का सामना करना पड़ा 42वें नंबर पर हैं। इमाम उल हक जिनका कम बैक हुआ गुज़िश्ता सीरीज़ में, शानदार सेंचुरी बनाई, कैरियर की दोनों ही सेंचुरियाँ गुज़िश्ता सीरीज़ में बनाई टेस्ट फॉर्मेट में, तो वो 62वें नंबर पर हैं। फ़हीम अशरफ की 65वीं टेस्ट बैटिंग रैंकिंग है। और शान मसूद जिन्हें 2020 के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो वो मौजूदा वक्त में 67 उनकी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग है। हो सकता है कि जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मौका दिया जाए। अगर उनकी मौका दिया जाता है तो वो भी अपनी रैंकिंग बेहतर बना सकते हैं।